हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैंने पिछली वाली जो क्लास में तुम्हारे को बताया था वो ये ग्राफ बताया था। अब इस ग्राफ में क्या था, हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स बात किए थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी की ज़रूरत थी, वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड थे, ठीक है। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनको हमें डिसोसिएट करना पड़ रहा था, देन वो अपने मोशन में आ रहे थे पार्टिकल्स। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट ग्राफ था, इतना पॉइंट क्लियर है। और पीछे जाते जाते कंसंट्रेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग, हम लोग डाइल्यूशन का खेल खेल रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पास आ गया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम। भी एक टाइम ऐसा आया जब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन वो ज़ीरो को अप्रोच करने लग पड़ी, कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करने लग पड़ी। उस टाइम पर जो तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी आई उसको बोला गया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैंने बोर्ड पर इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की लिखी है डेफिनेशन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा नॉट एम से लिखते हैं, ठीक है। When the concentration approaches zero, the molar conductivity is known as lambda naught m। मैंने ये डेफिनेशन तुम्हारी NCERT से ही उठाई है। जहाँ पर तुम्हारा ग्राफ बना पड़ा है वहीं पर ही तुम्हारे पास उसी के साथ में लेफ्ट साइड पर ग्राफ है, राइट साइड पर ही इसकी बोल्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर जो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो आई नहीं। पहले तो हम उसको डिसोसिएट करते रहे, टूटते रहे, एकदम से उसकी मोबिलिटी बढ़ गई थी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। जब उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोबिलिटी बढ़ गई तो इसका तो लैम्डा नॉट एम आया ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे कॉलरॉश का लॉ, वो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। पहले मैं सिर्फ ये लॉ रीड करूँगी, समझेंगे इसकी एप्लीकेशंस वगैरह वो नेक्स्ट जब मैं न्यूमेरिकल्स करूँगी। अब इसने बोला क्या, कहते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का, लेट इट बी NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का अगर तुमने लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुमने अगर किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है तो तुम क्या करोगे, तुम उसको लिखोगे सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। इसका क्या मतलब है, लैम्डा ऑफ Na प्लस और Cl नेगेटिव। हम तो ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ के आए हैं। NaCl बनाना है तो Na प्लस के आयंस और Cl नेगेटिव के आयंस की ही यूज़ होगा। कितना Na प्लस आयन यूज़ कर रहे हो, कितना Cl नेगेटिव आयंस यूज़ कर रहे हो, उसी से NaCl बनेगा। ऐसे ही अगर मुझे, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका लैम्डा नॉट एम निकालना है तो हम क्या करेंगे, CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट किसका उठा दोगे, H पॉजिटिव का। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यही मतलब है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर तुमने किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी, कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर तुमने किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उनके स्पेसिफिक जो आयंस है ना, उनकी लैम्डा नॉट को ऐड ऑन कर देना। ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। बेसिकली तुम्हारे पास क्वेश्चंस क्या आते हैं, सबसे पहले तो बात करें डिफाइन कॉलरॉश लॉ, ठीक है, और इसके बाद मैं बोर्ड पर इसकी एप्लीकेशंस पर काम करूँगी। एप्लीकेशन विल बी द न्यूमेरिकल पार्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। कॉलरॉश लॉ की तो सिर्फ डेफिनेशन है, उस पे एप्लीकेशंस पर क्या काम हुआ, कॉलरॉश की क्या एप्लीकेशंस थी, उससे हम लोग क्या कुछ फाइंड आउट कर रहे थे, उस पर काम करेंगे। इतनी तो डेफिनेशन क्लियर है।
ठीक है। हाँ, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो। डेफिनेशन मैंने एज इट इज़ तुम्हारी एनसीईआरटी से ही उठाई है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। ये है तुम्हारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कॉलरॉश लॉ। इसके बाद मैं बोर्ड पर एप्लीकेशन मतलब कॉलरॉश लॉ को लेके न्यूमेरिकल पर काम करूँगी, ठीक है बच्चों। बोर्ड पर मैंने तुम्हारा एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट का न्यूमेरिकल उठाया है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन कॉलरॉश लॉ की आती है, वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। भाई कॉलरॉश बाबूजी आए इसीलिए थे हमारे पास, ठीक है ना। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो समझ में आ गई भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ऊपर की तरफ ही जा रहा था। फाइन, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अपने पास अपनी नोटबुक रखेंगे। सबसे पहले ना इन सब को हम लोग तोड़ देंगे। इनको तोड़ने से पहले सबसे पहले ये देखो, तुम्हें निकालना है CH3COOH, इसका निकालना है ना लैम्डा नॉट। अगर इसका लैम्डा नॉट निकालना है तो ये कैसे खुलेगा, मुझे ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि कॉलरॉश की डेफिनेशन क्या थी कि तुमने किसी का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो जो मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं उसके आयंस की उनको सम कर दो, कैटायन और एनायन को। दैट मीन्स मुझे ये निकालना है। इतना पॉइंट क्लियर। अब अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl ये कैसे टूट रहा है, जिसका मोलर कंडक्टिविटी चलो हम बाद में लिखेंगे। HCl कैसे टूट रहा है, राइट, CH3COON, लैम्डा नॉट CH3COO प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। इतना तो क्लियर है। अब इनके आगे ना इनकी जो मोलर कंडक्टिविटीज दी गई हैं वो मैं लिख देती हूँ। NaCl की है 126.4, HCl की है 425.9 और CH3COO Na की है 91.0, ठीक है। ऐसे तोड़ने के बाद 1 2 और 3 दे देना। फाइन, अब सुनो, इतना तो क्लियर है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे इन तीनों में से, इन तीनों जिनको मैंने तोड़ा है इक्वेशंस को, इन तीनों में से एक तो मुझे ये चाहिए, फाइनल जो चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो CH3COON है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब तुम जरा दिमाग चलाओ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ CH3COO नेगेटिव और H प्लस चाहिए। मैं किनको ऐड करूं, किसको सब्ट्रैक्ट करूं, समझे। मैं किसको ऐड करूं, किसको सब्ट्रैक्ट करूं, ताकि मेरे पास आखिर में सिर्फ ये दो बच जाए। ये दो बचाने के लिए ट्राई मारते हैं, क्या हम पहली और तीसरी इन दोनों को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, या दूसरी और तीसरी को ऐड करें और पहले से सब्ट्रैक्ट कर दें। ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं, दूसरी और तीसरी को प्लस करो, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। अगर मैंने दूसरी इक्वेशन ऐसे और तीसरी इक्वेशन इनको प्लस कर दिया, दूसरी और तीसरी को प्लस कर दिया, अब पहले इसमें से माइनस कर दो, माइनस लैम्डा नॉट Na माइनस लैम्डा नॉट Cl, ठीक है। अब इनको काट के देखें, ये और ये ख़त्म हो गया, ये और ये ख़त्म हो गया। ये तुम्हारे को दिमाग चलाना पड़ेगा, किन दो को ऐड करो,
किस में से उसको सब्ट्रैक्ट करो। बेसिकली ना 11वीं में तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज़ें थी। थर्मोडायनेमिक्स में भी तुम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे थे, जिसमें किसी को ऐड करते थे, किसी को सब्ट्रैक्ट करते थे। अभी वही चीज़ की है। चाहिए था मुझे ये, मतलब मुझे इतनी सारी इक्वेशंस में से Na नहीं चाहिए था, Cl नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की एडिशन चाहिए थी ना, CH3COO नेगेटिव और H+ की एडिशन चाहिए थी, तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। अब जब इसमें किया तो क्या आ गया, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H+ बन गया फाइनल। ठीक है, इतना क्लियर है, फाइन। दैट मीन्स मैंने क्या किया, हम क्या लिखेंगे, एडिंग 2 and 3 then subtract 1, यही काम किया। ठीक है, अब कैलकुलेशन में क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 126.4 को। ठीक है, ये तुमने बताना है कि इन दोनों को ऐड कर रहे हो, किनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जब ये तीनों लिख दी ना, तीनों लिखने के बाद ऐसे इक्वेशन लिखी जाएगी, ये इक्वेशन और ब्रैकेट में ये चीज़, इससे तुम्हारे पास इसका लैम्डा नॉट आएगा, जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है 390.5 आना चाहिए। और ऐसे यूनिट पॉजिटिवली आने चाहिए। बच्चे बहुत परेशान होते हैं ऐसे यूनिट्स को लेके। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बहुत परेशान होते हैं ऐसे यूनिट को लेके। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों के ऐसा यूनिट शुड बी सेम। तो जो आंसर आएगा इट विल बी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पर एनसीईआरटी का अगेन बहुत सिंपल चीज़ मैंने लिखी है। देखो ज़रा, तुम लोगों को ना लैम्डा नॉट m निकालना है CaCl2 का। सारा कुछ ही दिया गया, इसमें कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। क्या करोगे, सीधी वैल्यूज पुट करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग MgSO4 की बात करें तो MgSO4 कैसे टूटता है, Mg2+ में टूटता है और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ, Mg की भी वैल्यू दी गई है, SO4 की भी वैल्यू दी गई है। वैल्यूज डालो, अपनी कैलकुलेशन करो। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, this was the first application of Kohlrausch। अब जो मैंने बोर्ड पर तुम्हारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखी है Kohlrausch लॉ की, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे पहले बोर्ड पर जो हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे Kohlrausch लॉ को लेके, उसमें हम लोगों ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताई थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखा जाता है अल्फा से, वेंट हॉफ में भी पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दैट इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नॉट m। लैम्डा m लैम्डा नॉट m, लैम्डा नॉट m इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इज ओनली मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ऊपर मोलर कंडक्टिविटी और नीचे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है अल्फा निकालने के लिए। अब ये जो न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी लिखा है, यहाँ पर लिमिटिंग नहीं लिखा। मतलब मेरे पास लैम्डा m ये है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, लैम्डा नॉट निकालना है। किसका है हमारे पास, इसका निकालना है। H+ का भी दिया गया और इसका भी दिया गया है। इसको कैलकुलेट करके आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
देखो बच्चों, ये तो अलग पार्ट था। कई बार ये तो बहुत बहुत सिंपल चीज़ थी, है ना। कई बार क्या होता है, तुम्हारे को मोलर कंडक्टिविटी तो दी गई है, मगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का पहला न्यूमेरिकल करवाया है, वो भी तो मर्ज हो सकता है ना। ये तो लैम्डा नॉट एम, ये तो बहुत सिंपल निकालने का है। क्या पता जो NaCl वाला मैंने करवाया था, जो पहला न्यूमेरिकल किया था, उससे भी तो तुम लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा भी आ सकता है तुम्हारे पास। अभी ये तो बहुत सिंपल था, तुम्हारे को लैम्डा एम दिया गया है, लैम्डा नॉट एम तुम कैलकुलेट कर लोगे। इवन बच्चे कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे को लैम्डा एम भी नहीं दिया गया, मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं दिया गया। याद करो क्या फॉर्मूला था मोलर कंडक्टिविटी का, कापा इंटू 1000 और नीचे मोलारिटी वाला। तो क्या पता लैम्डा एम ना दिया गया हो तो पीछे वाला फॉर्मूला लगाना पड़े। एक चीज़ देखो, हर चीज़ एक से बढ़ के आगे आगे इंटरलिंक हो रही है, समझे। लैम्डा नॉट एम ये तो सिंपल था, माइट भी सिंपल तरीके से ना निकले, कुछ प्लस या माइनस करना पड़े। लैम्डा एम इस क्वेश्चन में तो गिवन है, क्या पता जो पीछे हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी निकाली है बाय यूजिंग मोलारिटी, बाय यूजिंग कापा, क्या पता उसको यूज़ करके लैम्डा एम निकालना पड़े। ठीक है, तो ये निकालना आना चाहिए। एक चीज़ अगली के साथ इंटरलिंक हो रही है। अब क्या रह गया, अल्फा निकालना था। ऊपर लिखो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ रही है, 390.5, और नीचे लिखो अपनी लिमिटिंग मोलर कैलकुलेशन। सही है क्या, 6 9 15 9 1 10 10 10 10 10 10। ठीक है, 349.6 और 40.9, 349.6 और 40.9, 6 9 15 9 1 10 4 4 8 1 9। हाँ ठीक है, राइट बच्चे, क्लियर इतना। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम। बहुत सिंपल सी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमारे पास कॉलरॉश ने ही बताया था। फाइन, इसके बाद अगली जो बोर्ड पर जाएगी वो लास्ट एप्लीकेशन जाएगी तुम्हारे पास कॉलरॉश की। हाँ जी बच्चों, लास्ट एप्लीकेशन इज डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। इससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। Kc का फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिखा है, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, दिया क्या क्या हुआ है हमारे को, द कंडक्टिविटी कापा 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 0.001025 मोलारिटी है ना, कैपिटल M मतलब मोलारिटी 0.001028। अच्छा, लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड का 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मुझे निकालना क्या है, Kc निकालने के लिए मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा कंसंट्रेशन तो चलो ठीक है, कंसंट्रेशन तो मोलारिटी आ जाएगी। व्हाट अबाउट अल्फा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम तो दिया गया, लैम्डा एम नहीं दिया गया। बोला था ना इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या पता तुम्हारे को लैम्डा एम निकालना हो। अब बताओ ज़रा, लैम्डा एम का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलारिटी। ठीक है ना, लैम्डा एम नहीं दिया गया ना अब इस क्वेश्चन में, निकालना तो पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तुम वैल्यूज पुट करो ज़रा, मोलारिटी कितनी 0.001028। ठीक है, डेसिमल हटा के ऊपर 10 की पावर्स ले जाओ, डेसिमल हटा के नीचे ले जाओ। ठीक है, डेसिमल हटा के
नीचे ले जाओ, डेसिमल हटाओ और ऊपर कितना 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। ठीक है, अब क्या बच गया देखो, इसको तो तुम अलग से चलाओगे, ये सारा का सारा पोर्शन चलेगा अलग से। 495 को और 1028 मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, जिससे मेरे पास लेमडा एम आ रहा है 48.15 और लेमडा नॉट एम विल बी 390.5। ठीक है, उसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है ना, लेमडा एम नहीं दिया गया था मगर कापा दिया गया है, कंसंट्रेशन मोलारिटी दी गई है, तो तुम्हारे को लेमडा एम तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फाइन, इससे तुम्हारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 0.1233। तुम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे क्योंकि बोर्ड्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी आराम से बैठ के कैलकुलेशन करो, अभी कोई भागने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आराम से कैलकुलेशंस करो अपनी। फाइन, कैलकुलेटर्स मत यूज़ करना, अपनी ही कैलकुलेशन में फाइनल में जाते जाते फंस जाओगे। ठीक है, अल्फ़ा आ गया, अब क्या निकाला था, अल्फ़ा भी आ गया, सी भी दिया गया, वैल्यू पुट कर दोगे। इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 0.1233, इसका स्क्वायर मत करना, इसको 2 बार ही लिख देना पहले और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। करिए ज़रा कैलकुलेशन और आंसर तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट इतना आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर शुड भी इतना। ठीक है, कैलकुलेशंस खुद की जाएंगी। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ थी बेसिक, इस क्वेश्चन में तुम्हारे को लेमडा एम नहीं दिया गया था। ठीक है, मोलारिटी दी गई थी, कापा दिया गया था, तो उसके लिए मुझे लेमडा एम पुरानी वाली टॉपिक से उठाना पड़ा, मोलारिटी वाला, मोलर कंडक्टिविटी वाला कैलकुलेट करना पड़ा। इसमें लेमडा नॉट एम दिया गया था। बेटे ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। फाइन बच्चों, ना एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन आंसर्स जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो वो लिखे हैं। एक लिखा है 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 और 2.11। ठीक है, अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा है ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस उसी टॉपिक पर बेस्ड है। फाइन, आज की क्लास में हम लोगों ने कॉलरॉश लॉ के बारे में देखा। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय कॉलरॉश लॉ, एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड देन उसकी 3 एप्लीकेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन थी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन थी तुम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, तुम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो, लेमडा नॉट एम निकाल सकते हो। प्लस जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, अगर लेमडा एम नहीं दिया गया तो तुम पीछे वाला टॉपिक उठाओगे, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी वाला। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर वाइंड अप होती है। हमारा कॉलरॉश लॉ ख़त्म हो चुका है। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के ही क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके देखना। फाइन बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। पॉजिटिवली डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों। थैंक यू बच्चा।